हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आप लोग बहुत दिनों से बात कर रहे थे कि सर वीकली करंट अफेयर्स आपने पिछले वीक का मिस कर दिया है, तो आज मैं आपके सामने 7 जुलाई जो मैंने मिस किया था वीकली करंट अफेयर में, और लेके जा रहे कि 21 जुलाई तक की सारी करंट अफेयर वीकली में, मतलब मैं यहाँ पे 2 वीक एक साथ कवर कर रहा हूँ क्योंकि पिछला वीक मेरा मिस हो गया था। तो इस वीक में आपको सामने दोनों ही करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। ओके, वीकली करंट अफेयर्स कंटिन्यू है। पिछले वीक मेरे से लॉस हो गया था, इसलिए मैं उसको आज कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 वीक के एक साथ करा रहा हूँ, इसलिए एंड तक आपको जरूर देखना है। ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, बहुत मेहनत से इस लेक्चर को बनाया गया है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 बुकलेट्स के बारे में अपनी बताना चाहूँगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है 6 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी से लेके जून तक की पूरी करंट अफेयर्स है ना। इस बुकलेट को मैंने प्रॉपरली पॉइंट फ्रेम में इस बुकलेट को बनाया गया है, जो एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, ये बुकलेट आप ले सकते हैं, जिसमें क्विक आपका रिवीजन हो जाएगा। करना क्या है, इस बुकलेट को लेने के लिए नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करिए, पिंग करिए और आपको बुकलेट मिल जाएगी। आप कहेंगे सर बुकलेट ले ली, बट ये एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करें, जो एमसीक्यूज होते हैं, तो उसके लिए एक और बुकलेट बनाई हुई है 1000+ एमसीक्यूज। आप यहाँ देख रहे होंगे जनवरी से जुलाई तक की, याद है जैसे अभी आप पीछे एमसीक्यूज देख रहे हैं, ये सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। पॉइंट फ्रेम में आपको सारे एमसीक्यूज रहेंगे, तो पहले बुक पढ़िए और फिर आप एमसीक्यू लगा सकते हैं। इन दोनों बुकलेट के साथ अब आप सोचेंगे सर आगे ही करंट अफेयर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये भी मिलती रहेगी क्या, 2025 की तक मिलती रहेगी क्या? बिल्कुल लाइफ टाइम मिलती रहेगी, आगे की भी करंट अफेयर्स मिलेगी, और इसकी भी पुरानी अगर करंट अफेयर्स चाहिए होगी आपको 2022 की, 2023 की, तो वो भी आपको सारी मिलेगी। ओके, इसके साथ साथ जैसे आपको वीकली करंट अफेयर्स है, टॉपिक वाइज अभी आपने देखा होगा मेरा स्पोर्ट्स का लेक्चर आया, ठीक है, कल आया था स्पोर्ट्स का लेक्चर। ऐसे ही जो आगे सब्जेक्ट वाइज हो गए, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हो गए, इन सब की भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, और पुरानी जितनी भी पीडीएफ है वो सब स्टोर है एक जगह पर। आपको सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दे दूंगा, और आप इजीली एक कम कॉस्ट में, एक ऑफर कॉस्ट में आप इन चीज़ों को ले सकते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, थोड़ा सा आप स्पेंड करो अपनी पढ़ाई पे, आपको बेनिफिट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर्स, और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज जस्टिस एन कोतेश्वर सिंह? याद रखिएगा, ये पहले जज बने हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया से जिनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। एक्चुअली ये पहले हाई कोर्ट ऑफ लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस थे, अभी इनको एलिवेशन मिल गया है, और नाउ ही बिकेम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये किस स्टेट के हैं, और खास बात पहली बार नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ ऐसा हुआ है, वहाँ का कोई पर्सन है, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, नागालैंड से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मणिपुर से, ये उनकी इमेज है। ओके, और ये बड़ी बात है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, और ही बिलोंग्स टू मणिपुर, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज मणिपुर। तो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, और मैंने भी आपको बताया लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ जस्टिस थे, नाउ ही बिकेम द जज ऑफ सुप्रीम। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज द शुश्रुत जयंती? आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो बता दो, 15 जुलाई को शुश्रुत जयंती बनाई जाती है। ओके, अब ये कौन थी, याद रखिए, शुश्रुत जो थे इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ठीक है, तो दैट इज शुश्रुतम 2024 एक सेमिनार होस्ट किया गया बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ओके, तो याद रखिएगा उन्हीं के नाम पर ये सेमिनार जो है वो होस्ट किया गया था, जो मैंने बताया जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। तो कहाँ होस्ट किया गया था, ऑप्शन आपके सामने। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था। मैंने अभी आपको बताया शुश्रुत जो है जिनके ऑनर पे ये होस्ट किया गया था, जिनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सेमिनार कहाँ हुआ था, तो करेक्ट आंसर दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, यहाँ पर मार्क भी किया हुआ, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3। विच कंट्री लॉन्च द ट्रायल ऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा? अब्रा मतलब होता है वुडन बोट, याद रखिए, वुडन बोट को हम अब्रा कहते हैं। तो वर्ल्ड का पहला है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, यूएई है, यूएसए, जापान, जर्मनी, किसने लॉन्च किया है? सर करेक्ट आंसर है यूएई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूएई। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और अभी ट्रायल ऑपरेशन में है, जस्ट रिमेंबर वुडन, मैंने अभी आपको बताया वुडन बोट कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच इंडियन स्टेट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल करेंटली अंडर वे? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रामायण टेम्पल जो है वो बनाया जा रहा है, किस स्टेट में बनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने। कुछ लोग सोचेंगे सर यूपी होगा, यूपी आंसर नहीं है, याद रखिएगा। चंपारण डिस्ट्रिक्ट करेक्ट आंसर। चंपारण कहाँ पर है? दैट इज एट बिहार।
सो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार। ठीक है, देखिए ईस्ट चंपारण, बिहार के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आपको सिर्फ डायरेक्टली याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन इज मलाला डे सेलिब्रेटेड एनुअली, ये कब सेलिब्रेट किया था, इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा मलाला यूसुफजई के बारे में आपने सुना होगा, जिनको एजुकेशन के लिए जो प्रमोशन कर रही थी, जिनको पाकिस्तान में तालिबानियों ने शूट कर दिया था, बट ये बच जाती है, इनको फिर नोबल पीस प्राइज भी मिला है। ओके, तो मलाला डे सेलिब्रेट किया था, दैट इज ऑन 12 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको मुझे बताना है कि इनको नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि किस ईयर में नोबेल प्राइज मलाला यूसुफजई को मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सारस क्रेन्स एज रिवील्ड बाय लेटेस्ट समर सेंसस। अभी रिसेंटली सेंसस कवर किया गया, और मैं बता दूं जो किस स्टेट में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो है उत्तर प्रदेश। याद रखना किस स्टेट में है, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तर प्रदेश। और मैं पॉपुलेशन भी आपको बताता हूं, दैट इज 19,918। याद रखिए 19,918 इंडिविजुअल्स जो हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, दैट इज उत्तर प्रदेश में। ओके, और बर्ड की इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे स्क्रीन आपके सामने बनी हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच इंडियन इंस्टीट्यूशन बीटेक प्रोग्राम बी ऑफर्ड इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश फॉर द न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इंटरेस्टिंग है, बीटेक को हिंदी इंग्लिश दोनों में किस आईआईटी ने किया है। ऑप्शंस आपके सामने, जस्ट रिमेंबर आईआईटी जोधपुर। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी जोधपुर। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हु लेड द 3-member जुडिशियल कमीशन विच इज टू इन्वेस्टिगेट स्टैम्पेड इन हाथरस। आपको पता होगा हाथरस में स्टैम्पेड हुआ था ऑन 3 जुलाई 2024। ठीक है, तो उसके लिए एक कमिटी स्टैब्लिश की गई है कि ये जो स्टैम्पेड हुआ था इसके क्या रीजंस थे। तो उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। तो करेक्ट आंसर जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव जो है, 3 मेंबर की कमेटी स्टैब्लिश की गई थी, जिसके चेयरमैन कौन है, दैट इज ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच स्टेट माइका माइंस डिक्लेयर्ड एज चाइल्ड लेबर फ्री बाय द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो किसने डिक्लेयर किया है, माइका माइंस डिक्लेयर्ड एज, याद रखिए स्टेट माइका माइंस को डिक्लेयर कर दिया गया चाइल्ड लेबर फ्री। तो किस स्टेट को किया गया, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस स्टेट सर्विसेज में हम देखते हैं, डायरेक्टली आते हैं, और ये करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। जस्ट रिमेंबर द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, वेयर वॉज एशियन स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2024 हेल्ड। अभी रिसेंटली हेल्ड हुई, इसमें इंडिया ने 2 इंपॉर्टेंट इवेंट भी जीते इस स्क्वैश चैंपियनशिप में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है मलेशिया में। कहाँ पे हुई है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। ओके, तो यार मलेशिया में कहाँ हुई है, दैट इज जोहर, मलेशिया में ये इवेंट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने बताया इंडियन टीम ने मेंस डबल्स भी जीता और मिक्स डबल इवेंट भी जीता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ध्रुव सितवाल ने रिसेंटली 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती, जो रियाद सऊदी अरेबिया में हो रही थी। मैंने बोला इन्होंने किसको डिफीट किया है। जनरली पंकज अडवाणी जो होते हैं वो हमेशा विनिंग साइड में रहते हैं, ये हैं पंकज अडवाणी, बट इस बार इनको हरा दिया है ध्रुव ने। ओके, तो किसको हराया इन्होंने हराया है पंकज आडवाणी को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पंकज आडवाणी। मैंने बताया 27 जून से लेकर 5 जुलाई तक याद रखिए रियाद सऊदी अरेबिया में ये इवेंट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट वॉन द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड किस स्टेट को मिला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर उत्तर प्रदेश हो सकता है, एमपी हो सकता है, नहीं, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो याद रखना है महाराष्ट्र को मिला है, दैट इज द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजिनियस लाइट टैंक रिसेंटली अनवील्ड बाय इंडिया। ठीक है, तो याद रखिए इसको एल&टी ने मदद की है बनाने की। ओके, ये इंडिजिनियस लाइट टैंक यहाँ इमेज बनी हुई है, उसका नाम क्या है ये मैंने पूछा है। ऑप्शन देख के आप शायद सोचोगे क्या नाम हो सकता है, करेक्ट आंसर है जोरावर। याद रखिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर जोरावर। याद रखिए इसको डीआरडीओ और एल&टी ने मिलकर इस टैंक को डेवलप किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और याद रखिए जोरावर उन्होंने क्यों नाम रखा, आप ये अगर सोच रहे होंगे तो यहाँ मेंशन है कि नेम्ड आफ्टर जनरल जोरावर सिंह, याद रखिएगा, जिनके नाम पर ये टैंक का नाम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज रीडेजिग्नेटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। एलआईसी का वापस एमडी और सीईओ अपॉइंट हो गए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं ये मैंने पूछा है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। वापस अपॉइंट हुए हैं तो आसान है, सिद्धार्थ मोहंती। सो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मोहंती। याद रखिएगा, और 1956 में एलआईसी फॉर्म हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, एलिसा दे एंडा दैट इज मद्राजो। ठीक है, अभी रिसेंटली किस कंट्री की
ये हैं क्योंकि इनको प्रेसिडेंसी मिल गई है FATF की, दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 2 इयर्स के लिए। पहले आपने सुना होगा टी राजा कुमार रहते थे इसके हेड, बट अभी नई हेड बन गई है। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये इनकी इमेज है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, डायरेक्टली करेक्ट आंसर याद रखना, दैट इज मैक्सिको। याद रखिए शी बिलोंग टू मैक्सिको और FATF की प्रेसिडेंसी इनके पास है 2 साल के लिए। पहले टी राजा कुमार थे सिंगापुर के, बट अब जो है वो इनके हाथ में आ गई है, ठीक है। और FATF की बात करो तो FATF का हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। 1989 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी और पेरिस जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रिसेंटली हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, लुइस हैमिल्टन। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ने जीता है ये ग्रैंड प्रिक्स। डायरेक्ट आएंगे, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, यू हैव टू मार्क द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 कब सेलिब्रेट किया था? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अधिक सबको बताओ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इसकी थीम क्या है, ये दोनों चीज आपको याद होनी चाहिए। थीम जो है दैट इज टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ये थीम है, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 की थीम है, ओके। और 1990 से मैं बता दूं कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1990 से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ मेंस क्रिकेट टीम? और ये पर्सन के आते ही क्रिकेट टीम में पार्शियलिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई है, और ये हैं गौतम गंभीर, ठीक है। इनके अपॉइंटमेंट से आप देखेंगे अच्छे प्लेयर्स जो 100 मार रहे हैं, और अगली श्रीलंका की जो टीम अनाउंस हुई उसमें उन प्लेयर्स को निकाल दिया गया, जैसे कि संजू सैमसन, उन्होंने 100 हिट की थी ODI में तो उनको ODI से निकाल दिया। अभिषेक शर्मा उसने 2020 में 100 हिट की तो उसको स्क्वाड से निकाल दिया। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 100 हिट की थी उनको भी निकाल दिया गया। कहने का मतलब जो भी अच्छा खेल रहा है उसको भी बाहर निकाल रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो वाइस कैप्टन थे हमारे 2020 वर्ल्ड कप के, ओके, जिनके अंडर पे हमने वर्ल्ड कप भी जीता रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के अंडर पे, और उनको भी वाइस कैप्टनसी से हटा दिया और सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया, ठीक है। तो ऐसे प्लेयर्स हुए। रविंद्र जडेजा जो बहुत अच्छे ODI के प्लेयर थे उनको भी टीम से निकाल दिया गया। तो ऐसी चीज़ें, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई। अब क्रिकेट में यही चलेगा, क्योंकि अब स्टार पावर विराट कोहली के जाने के बाद और रोहित शर्मा के जाने के बाद अब कुछ नहीं बचा है और अब पॉलिटिक्स चलेगी। तो आप पॉलिटिक्स को एंजॉय करिए, और ये हैं जो पॉलिटिक्स में आपको मजा देते रहेंगे, गौतम गंभीर, ठीक है। आई होप इंडिया कप भी जीते, बट मैं ये मानता हूँ ठीक है स्टार पावर नहीं, टीम जीतना इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए जो डिजर्विंग लोग हैं उनको तो इन्वॉल्व करना था, बट उनको ही टीम से निकाल दिया, ओके। सो अभी टीम का सिलेक्शन हुआ है और ही वॉज अ कोच, क्योंकि अभी कोच अपॉइंट हुए हैं और आते ही पॉलिटिक्स में आ गए, ठीक है। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ऐसा कि क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ओके। चलिए अब बहुत जल्दी ही, चिंता मत करो, इनको हटा भी दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आते हैं, विच प्लेयर सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द 3000 मीटर स्टेपल चेस एट द पेरिस डायमंड लीग इन 2024? देखो इसने वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, नेशनल रिकॉर्ड बना दिया, बट रैंक इसकी 6th रही, मतलब टॉप नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनका नाम अविनाश सबले, याद रखिए करेक्ट आंसर अविनाश सबले। आप देख सकते हैं 8 मिनट, ठीक है, 9 सेकेंड 91 मिली सेकेंड में इन्होंने ये पूरी जो 3000 मीटर की स्टेपल चेस थी, जहाँ पर अलग अलग बैरियर्स होते हैं, उसको इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया इतने टाइम पर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में आते हैं, विच हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? ओके, डायरेक्टली पूछा है कौन अपॉइंट किए गए हैं। इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। शी इज़ अ लेडी और इनका नाम है सौम्या, याद रखिए सौम्या स्वामीनाथन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए अच्छा आप मुझे यही बताइए, एंड टीबी इंडिया में एंड टीबी कब तक करना है, ये मुझे बताओ। देखते हैं कौन कौन लोग सही मेंशन करते हैं कि इंडिया में एंड टीबी का जो प्रोग्राम है वो किस ईयर तक हमको टीबी खत्म करना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ओके। चलिए नेक्स्ट 21, रिसेंटली हु इज अवॉर्डेड रशियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ठीक है। नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टले, ओके। ये पुतिन साहब जो हैं रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये अवार्ड दिया है और पहली बार किसी इंडियन को अवार्ड दिया गया, और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जिनको ये अवार्ड मिला है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, नरेंद्र मोदी है। क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, अवार्ड का नाम आ सकता है या तो पूछ सकते हैं किसको मिला है। क्वेश्चन डन मानो आ रहा है, मैं अभी से बता रहा हूँ क्वेश्चन आ रहा है, ईजी क्वेश्चन होगा, सबको बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आपको पता हो रशिया की विजिट में थे, रशिया और ऑस्ट्रिया की विजिट में थे, 3 डेज की विजिट थी इन 2 कंट्रीज पे, ओके। तो रशिया में उनको रशिया का हाईएस्ट अवार्ड जो है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो उनको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज इंडिया शेफ द मिशन फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? याद रखिएगा
ओलंपिक्स होने वाला है 2024 में। ओके, तो वहाँ पर शेफ मिशन कौन बने हैं, मतलब जो हमारा मिशन है पेरिस ओलंपिक्स में इतने सारे लोग जा रहे हैं, उनको लीड कौन करेगा, एक तरीके से उनके लिए एक चीफ अपॉइंट किया गया है, और वो है, ये पहले मैरी कॉम थी बट मैरी कॉम अब नहीं है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, और अब जो अपॉइंट हुए वो है गगन नारंग। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज गगन नारंग। ओके, चलिए नेक्स्ट है हु विल बी द फ्लैग बीरर, जो ओपनिंग सेरेमनी होगी पेरिस ओलंपिक्स की, उसमें फ्लैग बीरर कौन होगा। तो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर डी है, पीवी सिंधु भी है और शरद कमल भी हैं। शरद कमल याद रखिए टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, और पीवी सिंधु आप सबको पता है वुमेन है और शी प्ले दैट इज बैडमिंटन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज बीन कन्फर्ड विथ, याद रखिएगा, दैट इज चिवेलियर दी लीगेन द ऑनर अवार्ड। ठीक है, तो लीगेन द ऑनर मैं कहता हूँ, वैसे इसको याद करने का आंसर है लीगेन द ऑनर, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। ये किसको दिया गया है, ये HCL, याद रखिएगा, हाँ HCL टेक की फाउंडर है, ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और इनका नाम है रोशनी नदार मल्होत्रा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यार कि शी इज़ द चेयरपर्सन, फाउंडर मैंने बोल दिया, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक, और इनको ये अवार्ड फ्रांस का नाइट ऑफ द लेगन ऑफ द ऑनर, जो हाईएस्ट अवार्ड है फ्रांस का, वो अवार्ड मिला है। ओके, तो अच्छी बात है, इंडिया फ्रांस के रिलेशंस के लिए अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट है, इन विच सिटी 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट वॉज ऑर्गेनाइज, क्योंकि आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी समिट के लिए रशिया गए थे, और ये समिट जो हुई है वो मॉस्को में हुई है। कहाँ हुई है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मॉस्को, नॉट एट न्यू दिल्ली, मॉस्को में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया हु हैड डिस्कशन विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 10 जुलाई को याद रखिए वियना ऑस्ट्रिया में प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हुआ, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, ये उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है, और इनका नाम है, आसान है, कार्ल नेहमर, याद रखिए, तो नेहा के नाम से आप याद कर सकते हो, नेहमर, कार्ल नेहमर जो है वो चांसलर हैं ऑस्ट्रिया के। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि मोदी जी गए थे, मैंने बताया, रशिया और ऑस्ट्रिया की विजिट पर। रिसेंटली इंडिया और रशिया ने एग्री किया है टू इंक्रीज द बायलेटरल ट्रेड टू $100 बिलियन, $100 बिलियन तक का बायलेटरल ट्रेड कर लेंगे। किस ईयर तक का ये टारगेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टारगेट जो बनाया गया 2030 तक के लिए बनाया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक ये टारगेट बनाया गया है, जो कि अच्छी बात है, इंडिया और रशिया के रिलेशंस और बेटर होंगे। ओके, विच कंट्री इज होस्टिंग एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज 2024 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज जुलाई अगस्त तक न्यूज़ में रहेगी। उसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, दैट इज ऑप्शन नंबर, दिख नहीं रहा होगा आपको, डी जो है वो ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, सो डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑस्ट्रेलिया, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो करेक्ट आंसर, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ठीक है, ये एक्सरसाइज देख सकते हैं 12 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक चलेगी, तो ये न्यूज़ में रहती रहेगी, चिंता मत करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री वॉज ऑफिशियली वेलकम्ड एज अ 5th मेंबर कंट्री ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन जुलाई 2024। देखिए, इस कॉन्क्लेव में पहले 3 मेंबर थे, फिर एक मेंबर और जुड़ता है, 4 हो जाते हैं, और इस साल एक और मेंबर जुड़ गया। कौन से मेंबर इस साल जुड़ा है, ये मैंने आपसे पूछा है, और इस साल जो जुड़ा है वो है बांग्लादेश। आप कहेंगे सर पहले कौन से मेंबर्स थे, पहले इसके जो मेंबर्स थे वो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स थे। ओके, ऑफ कोर्स मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए ये बनाया गया था। मॉरिशस 2022 में जुड़ता है, और अभी जुलाई 2024 में बांग्लादेश भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, who has been appointed as chairperson of search and selection committee for the appointment of vice chancellor in all state and universities of West Bengal। वेस्ट बंगाल में आपको पता है इश्यूज चल रहे थे रिगार्डिंग वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के जो अपॉइंटमेंट होनी थी उसके लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के अभी एक चेयरपर्सन बना दिए कि ये डिसाइड करेंगे, ही वुड बी लीडिंग द सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर। तो ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ये हैं, दैट इज यू ललित, याद रखिएगा, फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं यू ललित, जिनको चेयरपर्सन बनाया गया है। ठीक है, चलिए, और आपको पता है किस तरह इश्यूज चलते रहते हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर और वेस्ट बंगाल के सीएम के बीच में। सो कमेंट बॉक्स से वेस्ट बंगाल के गवर्नर का नाम आप मुझे मेंशन करके बताओ। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, रिसेंटली हु हैज बीन यूनानिमसली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन, दैट इज NBDA के कौन अपॉइंट हुए हैं। आप लोग आपकी अदालत देखते होंगे, ठीक है, तो आपको लोग को इनका नाम पता होगा, इनका नाम है रजत शर्मा। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज रजत शर्मा। अपॉइंटमेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, रिसेंटली विच स्टेट क्राउंड एज अ बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। हॉर्टिकल्चर का बेस्ट एग्रीकल्चर का अवार्ड तो महाराष्ट्र पे गया, बेस्ट हॉर्टिकल्चर अवार्ड जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट दैट इज नागालैंड को दिया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज नागालैंड। कमेंट बॉक्स में नागालैंड की सीएम का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताइए, जिसकी कैपिटल है कोहिमा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडिया पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगी कब से। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कब से इंडियन पॉपुलेशन डिक्लाइन करने पड़ेगी। अभी तो बढ़ रही है, आपको पता होगा
2060 एग्जैक्ट बताया जाए तो 2062 से सी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच कंट्री इज होस्टिंग 28th मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2024। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी और ये हो रही है इस बार इंडिया में। 4 मेंबर्स हैं इसमें, नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया जो है वो इस बार होस्ट करने वाला है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और 28th एडिशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन विमिल्टन ओपन 2024। मेन सिंगल टाइटल विमिल्टन में किसने जीता है? मैं इमेज दिखा देता हूँ, बहुत फेमस पर्सन हो गए क्योंकि लास्ट ईयर विमिल्टन भी इन्होंने ही जीता था। इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, याद रखिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ही बिलोंग्स टू स्पेन और इन्होंने ये जीता हुआ है, ठीक है। और नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया है, ठीक है। आपको मुझे बताना है नोवाक जोकोविच जो है वो किस कंट्री से खेलते हैं, ठीक है, किस कंट्री के प्लेयर हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, what is India's overall score in sustainable development goals, India's index for the year 2023-2024, ठीक है। SDG इंडेक्स की बात करूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करूं तो टोटल आपको पता होगा 17 गोल्स हैं SDG, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप मुझे SDG के कोई 4 गोल्स, गोल नंबर 4 नहीं 1 to 4 गोल कौन से हैं SDG के, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। SDG गोल नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। वैसे तो आपको 17 के 17 गोल याद होने चाहिए। ओके, तो ये जो इंडेक्स है, याद रखिए, इसको पब्लिश करता है नीति आयोग। पहला तो ये याद रखना चाहिए, इसको पब्लिश कौन करता है। इसमें इंडिया का ओवरऑल स्कोर अगर देखा तो कितना रहा, दैट इज ऑप्शन व सी 71। तो इट इज अ स्कोर, दैट इज इंडिया स्कोर इज दैट इज 71। और उत्तराखंड और केरल आप देखेंगे नीति आयोग के इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है, SDG को इंप्लीमेंट करने में टॉप पे रहा है, दैट इज उत्तराखंड एंड केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, ऑन विच डेट इंडिया ऑब्जर्व संविधान हत्या दिवस एनुअली, ठीक है, किलिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो आपको पता होगा देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, दैट इज ऑन 25 जून 1975, ठीक है। इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज संविधान हत्या दिवस। अभी सरकार ने डिक्लेयर किया है कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, चलिए आप मुझे बताइए कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी, दैट इज अंडर आर्टिकल 352, ये इमरजेंसी को नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, उस टाइम पे देश के प्रेसिडेंट कौन थे, हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ओके, नेक्स्ट, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्टोन थाने बोरेवली टनल प्रोजेक्ट। ओके, अभी इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है और किसने किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम हैज अपॉइंटेड जस्टिस गुरमीत सिंह एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट। देखो मैंने इसलिए भी पूछा हुआ है क्योंकि ये मेरे स्टेट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, इसलिए मैंने पूछा है। आई होप आप लोग बता सकते हैं कि मेरे स्टेट के कौन होंगे। तो करेक्ट आंसर दैट इज मध्य प्रदेश, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश से ये अपॉइंट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हु इज द नेम ऑफ नाटो सेक्रेटरी जनरल हु वाज गिवन अमेरिकन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया है, याद रखिएगा। नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, इनका नाम है, याद रखिएगा, दैट इज जेम्स स्टोल्टनबर्ग। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। अब आपको मुझे बताया इनको रिप्लेस कर लिया गया है, अब नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो गए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये तो अभी ओल्ड थे, अभी इनकी टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और नए वाले जो हैं वो आ जाएंगे, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि अब नए सेक्रेटरी जनरल कौन है नाटो के। नाटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 41, हु इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। इंटरेस्टिंग है, पहली बार कोई वुमेन चीफ जस्टिस बनी है लाहौर हाई कोर्ट की। इमेज में आपको दिखा देता हूं बट पहचान नहीं पाओगे। करेक्ट आंसर है दैट इज जस्टिस आलिया नीलम। ओके, तो इंटरेस्टिंग सा नाम है, आलिया भट्ट के नाम से याद कर सकते हो। सो आलिया नीलम इज द करेक्ट आंसर। ओके, in which state eastern India's first university for disabled student will be established। ओके, किस स्टेट में स्टैब्लिश की जा रही है, मैं आपको बताऊं स्टैब्लिश की जा रही है रांची झारखंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, दैट इज झारखंड। मैंने बताया ईस्ट इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, विच कंट्री वॉन 4th यूरो कप 2024 बाय डिफीटिंग इंग्लैंड। इंग्लैंड को हरा के अपना यूरो कप जीता है, 4th टाइम इस कंट्री ने जीता है। उसका नाम क्या है, और उसका नाम है स्पेन। तो स्पेन ने जीता है 4th टाइम यूरो कप, याद रखना आपको। 1964, 2008 और 2012 में भी जीत चुकी है और 2024 में भी इसने इंग्लैंड को फाइनल हराया है और फाइनल हो रहा था जर्मनी, दैट इज एट बर्लिन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 44, प्रोजेक्ट 2025 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पॉलिटिक्स। किस कंट्री पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स से प्रोजेक्ट 2025 रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इमेज दिखा देता हूँ, इमेज देखते ही समझ गया होगा। येस, द करेक्ट आंसर डोनाल्ड ट्रंप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूएसए से। एक्चुअली ये बोला जा रहा है यूएसए के साइड से, मतलब जो ट्रंप के सपोर्टर है वहाँ से बोला जा रहा है कि ट्रंप 2024 के इलेक्शन जीतेंगे और 2025 में पावर में आएंगे और आते ही वो डिक्टेटर बन जाएंगे एक तरीके से। मतलब वो वहाँ पर सिर्फ जो वाइट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे, जो भी इलीगली माइग्रेंट होंगे उनको सबको भगाया जाएगा वहाँ से, यूएसए से, ठीक है। और बहुत सी दिक्कतें आएंगी जो लोग वहाँ के हैं, और एक तरीके से जो ट्रंप के सपोर्टर्स नहीं है उनको गवर्नमेंट जॉब से निकाला जाएगा। ऐसी हरकतें ट्रंप करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है उनके सपोर्टर द्वारा। बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रंप ने सीधा बोला है कि मेरा ऐसा कोई लेन देन नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। बट ये न्यूज़ में भी चल रहा है। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 2025 यूएसए से रिलेटेड है। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ ट्रंप को किस पार्टी ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45th, हु वाज रिसेंटली शोन एज नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। 4th टाइम वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, ये देखो हु रिसेंटली शोन, यहाँ पर मेरे को ऑप्शंस में देना था कि किस कंट्री के अपॉइंट हुए हैं, बट मैंने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया है कि कौन है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका क्वेश्चन होना चाहिए किस कंट्री के अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। उनका नाम मुझे यहाँ मेंशन करना था, पर मैंने नाम मेंशन नहीं किया है। ओके, इसका करेक्ट आंसर तो देखो इसके हिसाब से नेपाल है, बट यहाँ पर मुझे नाम मेंशन करना था, और करेक्ट आंसर था दैट इज केपी शर्मा ओली, ये इनका नाम है। तो ये यहाँ पर मेंशन करना था मुझे नेपाल की जगह। ओके, कोई बात नहीं, मैंने आपको ऐसे बता दिया, आई होप आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यार केपी शर्मा ओली जो हैं वो अपॉइंट हुए एज अ नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4th टाइम। ओके, नेक्स्ट, और इस किसको हटा के, प्रचंडा, याद रखिएगा। तो ये भी याद रखना है कि किसको हटा के बने हैं। तो याद रखिएगा प्रचंडा जो है वो हटे हैं और ये नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, वेयर विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बी हेल्ड, जो होने वाली है इसका शॉर्ट फॉर्म है वेव्स। क्या नाम है शॉर्ट फॉर्म? वेव्स। और ये होने वाली है जहां आपका घूमने का मन होगा, दैट इज गोवा, याद रखिएगा गोवा में होने वाली है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज गोवा। ओके, क्वेश्चन 47, IT सक्षम युवा स्कीम has been approved by which state cabinet to provide 5,000 job in the first phase। याद रखिएगा ये किस स्टेट में हो रही है। देखो एक्चुअली वो टोटल 60,000 जॉब्स देनी है, अभी 5,000 फर्स्ट फेज में दे रहे हैं, टोटल 60,000 जॉब्स देने वाले हैं। कौन सा स्टेट देने वाला है? वो है हरियाणा। हरियाणा में आपको पता होगा इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो जो गरीब लोग हैं याद रखिएगा, जिनके यंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम पुअर फैमिली, उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी बाय गवर्नमेंट। ओके, चलिए ये मिशन 60,000 उन्होंने स्टार्ट किया, उनमें से फर्स्ट फेज अभी इंप्लीमेंट भी हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहा हूँ, इन 2025। कौन होस्ट करने वाला है? ये होस्ट करेगा सऊदी अरेबिया। दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, सऊदी अरेबिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, Which Indian state set a new Guinness World Record by planting more than 11 lakh tree in a single day? 11 लाख पेड़ लगाएगा एक दिन में, और ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, सिटी है जिसका नाम है इंदौर, जिसने ये चीज़ अचीव की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो करीबन 9.5 लाख पेड़ लगाने का था, इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, याद रखिएगा, इंदौर ने। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CMD, दैट इज MD ऑफ BSNL, कौन अपॉइंट हुए हैं? और इनका नाम है रॉबर्ट जी रवि। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, रॉबर्ट जी रवि जो है वो अपॉइंट हुए BSNL के, याद रखिएगा, भारत संचार निगम लिमिटेड के, आपको याद रखना है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD। ओके, नेक्स्ट, करची पूजा रिसेंटली न्यूज़ में भी है, 10 दिन की पूजा होती है, जुलाई में होती है। किस स्टेट की पूजा है? वेरी इंटरेस्टिंग, करेक्ट आंसर दैट इज त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली वॉन्ट कोपा अमेरिका टाइटल? इंपॉर्टेंट है, वो कंट्री ने 16th टाइम ये टाइटल जीता है। कोलंबिया को उन्होंने फाइनल में हराया है। ओके, ये हो रहा था, मैच हो रहा था मियामी में, हार्ड रॉक स्टेडियम में मैच हो रहा था, और जीता किसने है? दैट इज अर्जेंटीना ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज अर्जेंटीना, और जो रनर अप रही है वो रही है कोलंबिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 53, हु रिसेंटली वॉन विमिल्टन वुमेन सिंगल टाइटल 2024? वुमेन सिंगल टाइटल जो है वो किसने जीता है, ये मैंने आपसे पूछा है। ये उनकी इमेज है। ओके, इनका नाम है दैट इज बारबोरा केजिकोवा, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है ना। इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, ठीक है, और शी बिलोंग्स टू चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक यूरोप की कंट्री है जहाँ से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट, विच स्टेट कम्युनिटी, अच्छा ये बताओ इन्होंने किसको हराया है? ठीक है, ये तो जीता मैंने बता दिया आपको, ठीक है, किसको हराया है वुमेन सिंगल टाइटल में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस
गुलबेडिकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024, ये अवार्ड किसको दिया गया है? ये अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग है जो प्रोग्राम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रन कर रही है और उसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये अवार्ड किसको दिया गया, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड जो अभी इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप हुई है रशिया में, उसमें ये अवार्ड किसको मिला है? एक खास बात है, ये हमारे जो सैंड से बनाने वाले, आपने इनको इमेज में भी देखा होगा बहुत बार, इनका नाम है याद रखिए सुदर्शन पटनायक। सो इनको ये अवार्ड दिया गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन पटनायक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2024 कब सेलिब्रेट की जाती है, उसकी थीम क्या है? दोनों पता होनी चाहिए। ये सेलिब्रेट किया थी 15 जुलाई को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। और इस बार की थीम आप देख सकते हैं, थीम क्या है? थीम है दैट इज यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। याद रखिए यूथ स्किल्स एंड पीस एंड डेवलपमेंट जो है इस बार की थीम है। विच टीम वॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स 2024? देखिए सीनियर्स का ये क्रिकेट टूर्नामेंट था और इसमें युवराज सिंह की कैप्टनसी में इंडिया जीत गई है और इंडिया ने फाइनल पाकिस्तान को हराया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया ने फाइनल को जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 58। एज पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द भोजशाला कॉम्प्लेक्स जिसके कुछ टेम्पल रिमेन्स मिले हैं, जिस पे डिबेट चला था कि इसमें पहले टेम्पल था। ओके, तो भोजशाला उसमें यहाँ पर एएसआई ने बोल दिया कि इसमें टेम्पल रिमेन्स मिले हैं, उन्होंने अभी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। तो मैंने पूछा भोजशाला कॉम्प्लेक्स जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज धार, क्योंकि अभी न्यूज़ में भी चल रहा है, इस पर और न्यूज़ बनेगी। याद रखिएगा अभी उन्होंने इंदौर बेंच की जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है वहाँ पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट रख दी है। लेट्स वेट क्या होता है। याद रखिएगा ये जो भोजशाला याद रखिए अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द साइट वॉज बिल्ड बाय राजा भोज, धार में राजा भोज ने इसको डेवलप किया था। ओके, क्वेश्चन 59 री इलेक्टेड एज 4th टर्म एज रवांडा प्रेसिडेंट इन 2024। रवांडा प्रेसिडेंट वापस री इलेक्ट हो गए 2024 में और 4th टाइम अपॉइंट हुए हैं ये वापस। का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, डिफिकल्ट लग रहे होंगे। करेक्ट आंसर है पॉल कगामे, याद रखिएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, पॉल कगामे जो है रवांडा के प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रवांडा की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रवांडा, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? वन साइंटिस्ट को एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये स्कीम किसने स्टार्ट की है? ऑप्शन है डीआरडीओ, सीएसआईआर, इसको लॉन्च की है आईसीएआर ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने स्टार्ट की है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। हर एक साइंटिस्ट को एक इनोवेशन करना है। याद रखिए मतलब वन प्रोजेक्ट क्या है, दैट इज वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट डेवलप करना है। हर साइंटिस्ट को स्पेसिफिकली इसमें एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हो सके उसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया आईसीएआर ने। ठीक है, आईसीएआर में बता दूं डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, विच कंट्री विल होस्ट सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन इन September 11th and 12th? कौन होस्ट करने वाला है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपसे कि कौन होस्ट करने वाला है, उसको होस्ट करने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। याद रखिएगा इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा है, वो याद रखिएगा जॉइंटली इंडिया विल जॉइंटली होस्ट दिस सेशन विथ ICAO, इसके साथ मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन इस समिट को होस्ट किया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। ओके, पहली और ये सेकंड टाइम होस्ट किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम इसको बीजिंग में होस्ट किया गया था, सेकंड टाइम इंडिया में होस्ट किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 62 व्हाट इज द टोल फ्री नंबर फॉर द नेशनल एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन? एंटी नार्कोटिक्स हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। ओके, इस टोल फ्री नंबर का नंबर क्या है? इसका नंबर है 1933। ठीक है, और एक ईमेल एड्रेस भी लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा उसका नाम है मनस। ओके, मानस जो है याद रखिए ईमेल सर्विस भी लॉन्च की गई है अलॉन्ग विद दिस, और 1933 आपको याद रखें टोल फ्री नंबर है। ओके, नेक्स्ट विच स्पोर्ट विल हैव अ लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एथलीट्स इन इंडियन कंटिजेंट फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024? सबसे ज़्यादा पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया में जितने लोग भी पार्टिसिपेट करें सबसे ज़्यादा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? और करेक्ट आंसर एथलेटिक्स से बिलोंग करते हैं। 29 है टोटल एथलेटिक्स से, याद है कितने हैं? 29 है। और मैं आपको टोटल इंडिया की साइड से 117 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 117, और सबसे ज़्यादा जो है वो एथलेटिक्स से हैं, दैट इज 29। ओके, नेक्स्ट है हु डिड डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट? वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट इन्होंने किसको डिक्लेयर किया? ये उनकी इमेज आपको पता होगा, अभी ट्रंप न्यूज़ में भी है क्योंकि उन पर असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज JD वेंस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी, JD वेंस। ओके,
नालाथम्बी कलासेवी, याद रखिएगा, इनको वापस रीअपॉइंट कर दिया गया, सेकंड टर्म दे दिया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन का एज ए डायरेक्टर जनरल। एक्चुअली ये पहले भी डायरेक्टर जनरल रही हैं और ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल थी उस जगह की। ओके, और इसका नाम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, और ये वापस डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वेयर इज द एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी जो है वो लोकेटेड है, याद रखिएगा, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेशन किया है हरियाणा में, दैट इज फरीदाबाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, हरियाणा फरीदाबाद। ओके, नेक्स्ट, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट की वापस से याद रखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गई हैं, और एक्चुअली जो यूरोपियन यूनियन होता है उसी की लेजिस्लेटिव बॉडी होती है यूरोपियन पार्लियामेंट, और जो अपॉइंट हुई है उनका नाम है रॉबर्टा मेट्सोला। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट, विथ हुज कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता प्रोजेक्ट याद रखिएगा 22,000, पहले बताता हूँ किसके साथ लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया यूजीसी के साथ, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूजीसी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का एजेंडा जो है वो ये है कि 22,000 बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना है ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको 22,000 बुक्स को इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करना अंडर दिस प्रोजेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, विच IIT एंड प्रसार भारती होस्टेड 2-day रोबोट कॉम्पिटिशन, जिसका नाम था DD रोबोटॉन इंडिया 2024। ओके, तो किस IIT ने मिलकर होस्ट किया है, और ये दिल्ली में हुआ है, तो IIT दिल्ली ने मिलकर होस्ट किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज IIT दिल्ली। ओके, नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आइकॉनिक ब्रांड कैमलिन। देखिए, अभी कैमलिन के जो फाउंडर है उनकी डेथ हो गई। आपने स्टेशनरी में ब्रांड सुना होगा कैमलिन, और किन की डेथ हुई है, हु वॉज द फाउंडर जिनकी अब डेथ हो गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सुभाष दांडेकर। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, रिसेंटली हु हैज पब्लिश अ हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल टाइटल द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ओके, तो ये जो प्रिजनर ऑफ भोपाल है, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, जो 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। ओके, उसी पर एक बुक लिखी गई है, और इस बुक को लिखा है टिम वॉकर ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज टिम वॉकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र। तो इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र ओवरसीज कहाँ पे ओपन किया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं जयशंकर जी इनॉग्रेट कर रहे हैं, और ये ओपन किया गया है मॉरिशस में। याद रखिएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे मॉरिशस की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन कर दीजिए। ओके, तो ये थे वीक के क्वेश्चंस जो मैंने सारे कवर कर दिए। ठीक है, जो मेरे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं उनके लिए रिवीजन हो गया होगा, जो डेली फॉलो नहीं कर पाते उनके लिए ये पूरा एक तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया आपका वीकली। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि यार आपने वीकली तो कर लिया, जल्दी जल्दी मैंने करा भी दिया, आपका क्विक रिवीजन भी हो गया होगा, बट अब ये बुक्स ले लो। ठीक है, याद रखिए 1000+ MCQs और ये 6 मंथ करंट अफेयर्स। तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर डला हुआ है, मैसेज करो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिलेंगी। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, एप्लीकेशन से बाय करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। खास बात क्या है, जब एप्लीकेशन आप ओपन करोगे ना, तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पर मेरे नोट्स का सैंपल डला हुआ है, हैंड रिटन नोट्स करके लिखा हुआ है, वहाँ पे नोट्स का सैंपल है। आप एक बार सैंपल को विजिट करना, आप चेक करना, आपको पसंद आते हैं ना तो वो नोट्स भी आप ले सकते हो। आप कहोगे सर नोट्स किस चीज़ के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब के नोट्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार जाकर आप ज़रूर सैंपल को चेक करो, आपको पसंद आया तो आप वो नोट्स भी ले सकते हो। करंट अफेयर्स के साथ आपको ये नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो याद रखिएगा यूपीएससी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एप्लीकेशन में। एक बार एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज, जनरल स्टडीज़ की क्लासेस, इंडिविजुअल सब्जेक्ट नोट्स, सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो ऐप को डाउनलोड करो, कोई डाउट क्वेरी ज़रूर बताइए। ओके, पिछले वीक ये वीकली करंट अफेयर्स हो नहीं पाई थी, बट मैंने आज इसको कंटिन्यू कर दिया है। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बहुत मेहनत लगती है मुझे ऐसी पीपीटीज बनाने में। ओके, और मैं डिस्कस सिर्फ वही चीज़ें करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इधर उधर की बातें हम कम करते हैं। तो आई होप आप टू द पॉइंट समझते होंगे, है ना। और जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं चाहूँ ना तो एक क्वेश्चन पर 10 मिनट डिस्कशन करता रहूँ, मैं आपको इधर से लिंक बताता रहूँ, बट उससे होगा क्या, उससे ये होगा आपके लिए जनरल स्टडीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, करंट अफेयर्स इतना बड़ा हो जाएगा आपके लिए, करंट अफेयर्स खत्म ही नहीं होगा कभी। इसलिए मैं आपके सामने सिर्फ वही चीज़ डिस्कस करता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। आप सिर्फ उतना पढ़ें, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से आ जाएंगे। ओके, बहुत से एग्जाम्स आप देख रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड PCS हो, उड़ीसा के एग्जाम्स हो, MP के एग्जाम्स हो, यूपी के हो, यूपीएससी हो, हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से आ रहे हैं। तो आपको फॉलो करते रहिए, बाकी गारंटी मेरी है। बुकलेट आप ले लेंगे, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो
एप्लीकेशन से बाय कर लीजिएगा। कोई डाउट क्वेरी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।